बहुत से लोगों को नहीं पता है कि गोत्र क्या है और उनका गोत्र क्या है। ऐसे में आज हम विस्तार से जानेंगे कि गोत्र का हिंदू धर्म में क्या महत्व है और इनका कैसे पता लगाया जा सकता है। हिंदू समाज में गोत्र शब्द का अर्थ कुल होता है। एक आम आदमी समाज द्वारा बनाई गई नीतियों और नियमों का पालन करते ही इस समाज में अपना और अपने परिवार का सम्मान बनाए रख सकता है। गोत्र क्या है? प्राचीन मानव समाजों द्वारा बनाए गए रीति रिवाजों का हिस्सा है जो यह निर्धारित करते हैं कि कोई व्यक्ति किस पूर्वज की संतान है। एक वंश के सभी वंशज मूल रूप से एक ही पूर्वज से संबंधित होते हैं। गोत्र का महत्व इतना अधिक है कि प्रत्येक पूजा या ऐसे धार्मिक अनुष्ठान में जहाँ संकल्प लिया जाता है, पूजा करने वाले पंडित को यजमान का गोत्र अवश्य पूछना चाहिए। पुराने जमाने के लोग अक्सर उनके गोत्र को जानते थे। आज के लोगों से उनका गोत्र पूछो तो वो आसपास की ओर ताकने लगते हैं। गूगल युग की यह पीढ़ी तो धार्मिक कार्यों के प्रति उदासीन हो गई है या इसमें बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं है। गोत्र का इतिहास बहुत पुराना है। आमतौर पर यह माना जाता है कि गोत्र का संबंध ऋषि मुनियों से है। इसमें कहा गया है कि जिन ऋषियों के पूर्वज शिष्य थे उनके नाम से कुल का गोत्र सदियों तक चला। जिनका गोत्र ज्ञात नहीं है उनके लिए ज्योतिषी कश्यप गोत्र बनाकर जाते हैं। गोत्र क्या है? गोत्र आपके वंश के बारे में बताता है। जाति, धर्म, गोत्र, वर्ण ये सभी चीजें मनुष्य ने बनाई और हर चीज को किसी खास मकसद के लिए बनाया गया है। ये सभी चीजें हजारों लाखों साल पहले बनाई गई थी जिसका हम आज भी पालन कर रहे हैं। इसका पालन करने का मुख्य उद्देश्य यही है कि हम अपने स्तर पर सम्मानपूर्वक अपना जीवन व्यतीत कर सके और अपने पूर्वजों से पीढ़ी दर पीढ़ी जो हमें विरासत में मिली है उस स्थान के नियम कायदों का विस्तार कर सके। आपको पता ही होगा कि हमारे देश में समाज को 4 वर्णों में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र में बांटा गया है। कुम्हार, राजपूत, वैष्णव आदि अनेक प्रकार की जातियां बनाई गई। इसके आधार पर सभी लोगों को अलग अलग जातियों और वर्णों में बांट दिया गया। जब जाति का विभाजन होता है तो इनके बाद अलग अलग गोत्रों का निर्माण हुआ जिसके द्वारा प्रत्येक जाति को लोगों को अलग अलग भागों में विभाजित कर दिया गया। समाज या जाति के लोगों के लिए भी किया जाता है और एक गोत्र के स्त्री पुरुष आपस में विवाह नहीं कर सकते हैं क्योंकि एक गोत्र में आने वाले सभी लोग भाई बहन कहलाते हैं। मुख्य कुल गोत्र कौन से हैं? मुख्य गोत्रों की बात करें तो 7 गोत्र है जो 7 ऋषियों के नामों पर आधारित है। अत्रि, भारद्वाज, भृगु, गौतम, कश्यप, वशिष्ठ, विश्वामित्र। गोत्र मुख्य रूप से विवाह में प्रयोग किया जाता है। हिंदू धर्म में विवाह निश्चित होने पर दोनों पक्ष एक दूसरे का गोत्र जानते हैं। यदि दोनों का गोत्र समान हो तो विवाह निश्चित नहीं होता। माना जाता है कि यदि उनका गोत्र एक है तो वे एक ही गोत्र के होते हैं। ऐसे में उनके बीच खून का रिश्ता होता है। इस वजह से शादी नहीं हो पाती है। अपना गोत्र कैसे प्राप्त करें? अपने गोत्र के बारे में कैसे जानें? किसी भी व्यक्ति का गोत्र उनके पूर्वजों से संबंधित होता है। आपके पूर्वज किस ऋषि से जुड़े हैं उसी वंश की परंपरा के तहत आपका गोत्र निकलेगा। ऐसे में आप अपनी वंशावली में अपना गोत्र देख सकते हैं। सबसे आसान तरीका है कि आप अपने घर के बड़ों से अपने गोत्र के बारे में पूछें। इसके बारे में अपने दादा या परदादा
या अपने पिता से सीखे। आपके पाटीदार यानी आपके चाचा या गांव के पाटीदार का गोत्र आपके ही गोत्र का होगा। आप इस तरह से भी पता कर सकते हैं। कुछ लोग इंटरनेट के माध्यम से गोत्र खोजने की कोशिश करते हैं। कई साइट भी इसे बताने का दावा करती है, लेकिन वह सब सही नहीं होता है। दूसरा कोई हो ही नहीं सकता जो आपको आपका गोत्र बता सके। बस इतना जान लीजिए कि आपके कुल का नाम इन्हीं 8 ऋषियों में से किसी एक के नाम पर पड़ा है। अब ऐसी स्थिति में आपको बस इतना करना है कि किसी पंडित को अपनी वंशावली पुस्तिका दिखानी है या आपको अपने किसी बड़े से इस बारे में पूछना है। कभी कभी हमारे घर में पुराने पंडित या पुरोहित को पता होता है कि हमारा गोत्र क्या है, तो वहीं से आप इनके बारे में पता कर सकते हैं। तो ये थी कुछ बातें गोत्र के बारे में। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।